नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने अपना फैसला सुना दिया है। साथ ही पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दिवाली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और महंगाई भत्ते का तोहफा मिल सकता है। बोनस देने की फाइल वित्त विभाग ने तैयार कर दी है। जी हां, कोरोना के चलते बोनस दिए जाने पर करीब 968 करोड़ रुपए का बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। बताया जाता है कि बोनस की अधिकतम धनराशि इस वर्ष 9,000 रुपये हो सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना के चलते योगी सरकार 9,000 रुपये से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस दे सकती है। प्रदेश के करीब लगभग 16 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को इस बार दिवाली बोनस देने की तैयारी है। बोनस की अधिकतम सीमा 9,000 रुपये तय हो सकती है। पिछले वित्त वर्ष की तरह इस बार भी बोनस की 75% धनराशि जीपीएफ खाते में और 25% नकद भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार बोनस दिए जाने पर प्रदेश सरकार के खजाने पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पिछले साल राज्य सरकार ने बोनस की अधिकतम राशि लगभग 8,000 रुपये तय की थी। जी हां, दूसरी तरफ बुधवार को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को 5% वेतन बढ़ाने के चर्चा को लेकर बड़ी घोषणा की है। केंद्र की घोषणा के बाद से राज्य के करीब 15 लाख कर्मचारी व अधिकारियों में उत्साह है कि माना जा रहा है कि कोरोना के बीच जल्द ही राज्य सरकार भी यहां महंगाई भत्ते दिए जाने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि कोरोना के चलते नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का रोका हुआ महंगाई भत्ता दिवाली से शुरू कर सकती है। ये कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी की खबर हो सकती है। अधिसूचना का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं, उसके बाद ही प्रदेश में भी अधिसूचना जारी हो जाएगी। हाँ, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि नरेंद्र मोदी सरकार दिवाली के आसपास रोका गया महंगाई भत्ता फिर से वापस दे सकती है और राज्य सरकार यानी यूपी सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ साथ दिवाली का बोनस भी दे सकती है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट वाले दिन उसकी फोटो वाली स्टैम्प टिकट करेगी जारी। जी हां, अभी तक रिटायरमेंट का मतलब पेंशन व बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना था, लेकिन अब रिटायरमेंट को थोड़ा वंडरफुल बनाने के लिए डाक विभाग ने नया आइडिया खोज कर निकाला है। इसे नाम दिया गया है हैप्पी रिटायरमेंट माई स्टेप, जिसके तहत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी जब रिटायर होंगे तो उनकी वर्षों तक दी गई सेवाओं का सम्मान देते हुए उनकी फोटो वाली स्टैम्प टिकट जारी की जाएगी। इसकी सूचना दिल्ली परिमंडल के कार्यालय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल की ओर से सभी विभागों को दे दी गई है। पोस्ट मास्टर जनरल अखिलेश कुमार पांडे ने विभाग को दिए गए पत्र में डाक विभाग की इस नई योजना हैप्पी रिटायरमेंट माई स्टैम्प को पेश करते हुए बताया गया है कि उन कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद प्रस्तुत किया जाएगा। डाक विभाग इस स्टैम्प पर रिटायर होने वाले कर्मचारी के साथ साथ संस्थानों, कलाकृतियों, विरासत भवनों, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक शहरों, वन्य जीवन सहित जानवरों और पक्षियों आदि के चित्रों व कर्मचारियों की एक अंगूठे के बराबर की फोटो को प्रिंट करके देगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले अंगूठे के बराबर वाली फ़ोटो स्टैम्प शीट के लिए प्रस्तुत करनी होगी। जी हां, इसके जरिए विभाग जहां अपने कर्मचारी की रिटायरमेंट को यादगार बना सकते हैं, वहीं कर्मचारी खुद भी इसके लिए डाक विभाग से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली परिमंडल में डाक विभाग के सहायक अधीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि स्टैम्प छापने का सर्वाधिक डाक विभाग के पास है और इस स्टैम्प को रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारियों से जोड़ने और उनके दिन को खास बनाने का प्रयास डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। हैप्पी रिटायरमेंट डे के तहत हमने एक स्कीम प्रस्तुत की है जिसे हैप्पी रिटायरमेंट माई स्टैम्प
नाम दिया गया है। इस थीम में ऑफिशियली रिटायर कर्मचारियों की फ़ोटो स्टैम्प पर चित्रित की जाएगी। इसका रेट 300 रुपये रखा गया है और 12 स्टैम्प बनाकर डाक विभाग देगा। इसे विभाग व कर्मचारी दोनों अप्लाई कर रिटायरमेंट के दिन को खास बना सकते हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार कैबिनेट की कई अहम निर्णय लिए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता बढ़ा दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 1150 से बढ़ाकर 1450 कर दिया गया है। मिनी आंगनबाड़ी सेविका को 900 के बजाय 1130 मिलेंगे। तालीमी मरकज वालों को 1000 की वृद्धि की गई है। रसोइया का भत्ता 500 से बढ़ाकर 650 किया गया है। किसान सलाहकार का भत्ता 1000 रुपया बढ़ा है। गैर सरकारी प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक टीचरों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। 1 अक्टूबर से EPF का भी लाभ मिलेगा। अराजकीय संस्कृति विद्यालय के टीचरों के वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव में मजदूर चालक के घायल होने पर इलाज स्वास्थ्य विभाग कराएगा। चुनाव को देखते हुए स्वीप कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। SC/ST कल्याण विकास मित्रों के भत्ते में 1200 की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा। भरना होगा ये फॉर्म। जी हां, भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनका रेलवे में सिलेक्शन 1/1/2004 के पहले हो गया था लेकिन किसी कारण से सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इस संबंध में दक्षिण रेलवे के नए निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हां, पुरानी पेंशन के लिए मिलेगा सिर्फ एक मौका। जिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना है उन्हें सिर्फ एक मौका दिया जाएगा। दक्षिण रेलवे की ओर से जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जिन भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का फ़ायदा लेना है उन्हें 30 सितंबर 2020 के पहले इसकी जानकारी रेलवे को देनी होगी। इस सुविधा के लिए रेलवे की ओर से एक फॉर्म जारी किया गया है जिसे भरकर जमा करना होगा। साथ ही रेल मंत्रालय लाया है एक नई पॉलिसी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रेलवे बोर्ड की ओर से जारी की गई नई पॉलिसी के तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को न्यू पेंशन स्कीम में से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाने के लिए वन टाइम ऑप्शन दिया गया है जिनका प्रशासनिक कारणों से जैसे एजुकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में देरी, मेडिकल में कुछ समस्या, कोर्ट केस सहित अन्य कारणों से ज्वाइनिंग में लेट हुआ हो। ये फ़ायदा सिर्फ उन कर्मचारियों या अधिकारियों को ही मिलेगा जिनका रिजल्ट और भर्ती की बाकी प्रक्रिया तो 31/12/2003 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन वे नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वाइन नहीं की थी उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए कर रहे हैं आंदोलन। जी हां, पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे को देखते हुए ज़्यादातर कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करते रहते हैं। रेलवे सहित कई अन्य कर्मचारी यूनियनें भी पुरानी पेंशन की स्कीमों को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। देश की तीनों सेनाओं के लोगों को पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन मिलती है। पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे हैं। OPS वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी। OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ DA महंगाई भत्ता भी बढ़ जाता था। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इस पेंशन में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, अब जान लेते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है। 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना NPS लागू की गई है। NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन और पारिवारिक पेंशन के लाभ नहीं मिलेंगे। इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है। इतना ही अंशदान राज्य या केंद्र सरकार या संबंधित संस्था को करना होता है। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बिहार के इन शिक्षकों को सरकार का तोहफा 7 पे कमीशन के तहत मिलेगी सैलरी। जी हां, बिहार के मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को व शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। बिहार सरकार ने उन्हें 7वें वेतन मान का लाभ देने का फैसला किया है। इसका लाभ 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 2011 के पूर्व नियुक्त
कर्मियों को मिलेगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज और नगर निकाय संस्थानों के नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की है। 3.5 लाख शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से ये लाभ मिलने लगेगा। यह पहला मौका नहीं है। इसके पूर्व 2015 में वेतन में 20%, 2017 में 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा पर 17% और अब करीब 20% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 2015 से अब तक शिक्षकों के वेतन में करीब 57% की वृद्धि हुई है। बता दें कि कुछ समय पहले बैठक में कोरोना महामारी को लेकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र छात्राओं को भी 1 महीने के वेतन के बराबर अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के गठन के भी फैसले किए गए हैं। बैठक में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।